Hello, good morning students. Welcome back in our today's maths class. Students, in today's class we are going to discuss exercise 3D. Which exercise? 3D. In this exercise we are going to learn HCF. Full form of HCF is highest common factor. What is its full form? Highest common factor. In this exercise we are going to learn HCF and its three methods. The methods are listing factors, number 2 is prime factorization and long division method. So students, in today's class we are going to these three methods. Now number 1 is listing factors. Okay, say suppose here you have given one example 6 and 12. Okay, पहले हम ये मेथड के हिसाब से इन दोनों के सारे फैक्टर्स लिखेंगे. सो फैक्टर्स ऑफ 6, दैट इज 1 6 are, 2 3 are, 3 2 are एंड 6 1 are. तो उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 एंड 6. ओके, सेम वे वी विल राइट फैक्टर्स ऑफ 12. ओके, तो फैक्टर्स ऑफ 12, 1 12 are, 2 6 are, 3 4 are, 4 3 are, 6 2 are and 12 1 are. So which are the factors of 12 students now? 1 2 3 4 6 and 12. ये हमारा फर्स्ट स्टेप था ये मेथड के हिसाब से. दूसरा स्टेप क्या होगा? वी विल राइट देयर कॉमन फैक्टर्स. क्या लिखेंगे हम? उसके कॉमन फैक्टर्स. नाउ स्टूडेंट्स, व्हिच आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दिस टू बोथ? 1 2 3 and 6. Okay, so our common factors are 1 2 3 and 6. Now we are finding HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो स्टूडेंट्स, हमारा HCF क्या होगा? इनमें से जो हाईएस्ट फैक्टर है वो हो गया हमारा HCF. सो 6 इज द हाईएस्ट फैक्टर. सो अवर HCF इज 6. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड. आई एम राइटिंग इट एज इट इज. माई क्वेश्चन इज 6 and 12. ओके, मेरा क्वेश्चन क्या है? 6 and 12. अब मुझे उसका दूसरा मेथड यूज करना है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हाउ आई विल सॉल्व इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हियर आई विल राइट 6 एंड हियर आई विल राइट 12. स्टार्टिंग फ्रॉम 2 2 3 are. स्टूडेंट्स, एवरी नंबर कम्स इन टेबल ऑफ 1. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. सो हम डायरेक्टली 2 से स्टार्ट करेंगे. हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले वाले वीडियो में कर लिए हैं. वो सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद रखनी है. ओके, सो 6 इज एन इवन नंबर. सो एज पर द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, 6 इज डिविजिबल बाय 2. सो इट्स 2 3 are 6. ओके, नाउ 2 3 comes in table of 2. No. In table of 3, yes. 3 1s are. स्टूडेंट्स, जब हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो हमारा लास्ट इधर 1 आना चाहिए. जब तक 1 नहीं आ रहा है तब तक हम दूसरे टेबल से कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 2 into 3. सो 2 3 are is 6. तो ये मैंने जो किया है वो मेरा सही है. अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू 12. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, इज इट डिविजिबल बाय 2? यस. व्हाई? बिकॉज हियर there is 2 at its units place and 2 is an even number. So as per the divisibility test, 12 is divisible by 2. So it's 2 6 are 12. Yes. Then 2 3s are 6 and 3 1s are. तो उसका क्या हो गया? 2 multiply by 2 multiply by 3. So 2 2s are 4 and 4 3s are is 12. Okay. तो स्टूडेंट्स, इसमें से जो रिपीट हो रहा है, तो इधर 2 and 3 and here 2 and 3. So these both are same.
So what is 2 3s are 6. So its highest common factor is 6. Understood all of you? Last method, that is long division method. Okay. Now let's take one example of the same. I am writing here two numbers. One is 10 and another one is 25. In this method we are going to do division, but we are not going to consider its quotient. हम ये मेथड में उसका quotient कंसीडर नहीं करेंगे. तो फिर कैसे फाइंड करते हैं देख लेते हैं. डिवाइड करना है कुछ अलग तरीके से. 25 अंदर आ जाएगा और 10 बाहर आएगा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, 10 के टेबल में 25 आता है? नो. अ नंबर लेसर देन 25? यस, इट्स 20. So 10 2s are is 20. Okay. Now what is 5 minus 0? 5. What is 2 minus 2? 0. अब स्टूडेंट्स लॉन्ग डिवीजन मेथड में रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो हमें दूसरा स्टेप क्या होगा वो अब देख लेते हैं. जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हमारा HCF नहीं खत्म होता है. तो अब यहाँ पर क्या है, 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो मुझे कुछ डिवाइजर लेना पड़ेगा. तो मैं क्या लूँगी, यहाँ पर जो मैंने माइनस किया है वो मेरा अभी डिवाइजर बन जाएगा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, इज 20 डिविजिबल बाय 5 और नॉट? यस. व्हाई? बिकॉज हियर इट इज 0. एज पर द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, there should be 0 or 5 at its units place. So here it is 0. So 20 is divisible by 5. तो स्टूडेंट्स 5 के टेबल में 20 कब आता है? 5 4s are. So 5 4s are is 20. Now we have to do minus. What is 0 minus 0? 0. What is 2 minus 2? 0. तो स्टूडेंट्स अब हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? 0. ओके, मैंने क्या बोला था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हमें वो कंटिन्यू करना है. बट अब हमारा रिमाइंडर आ गया 0, तो हमारा HCF क्या होगा? यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 5 था, तो जो हमारा लास्ट होगा वो उसका HCF होगा. ओके, तो यहाँ पर क्या आया है? 5. सो स्टूडेंट्स अवर HCF ऑफ 10 and 25 is 5. Understood all of you? Now let's move to the exercise. Okay students, now give heading exercise 3D. Okay, exercise 3D. Exercise 3D. In that, question number 1, find the HCF. Find the HCF of the following by listing all the factors. Okay. So students, now our first question is 12 and 15. तो स्टूडेंट्स हमें सारे HCF फाइंड करना है और वो भी उसके सारे फैक्टर्स लिखने के बाद. ओके, तो हम सबको पता है कि लिस्टिंग फैक्टर मेथड मतलब क्या. आगे हमने किया ही था कि कैसे हम फाइंड करते हैं, है ना. So first of all we will write factors of 12. क्या लिखेंगे? factors of 12. तो 12 कौन कौन से टेबल में आता है वो हम लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1. स्टूडेंट्स, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, यानी कि हर कोई नंबर 1 के टेबल में आता है. यस, सो 1 12s are. 2 के टेबल में आता है. यस, कब आता है? 2 6s are. 3 के टेबल में 3 4s are. 4 के टेबल में 4 3s are. स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी
कि देखो यहाँ पर 3 4 जार, अब उसका रिवर्स क्या हो गया 4 3 जार, मतलब उसके ऊपर जो हमने लिखा है उसका रिवर्स लिखेंगे। सो 2 6 जार का रिवर्स क्या हो जाएगा 6 2 जार, 2 6 जार के ऊपर क्या है 1 12 जार, तो उसका रिवर्स क्या होगा 12 1 जार। तो अब उसके फैक्टर्स कौन कौन से है 1 2 3 4 6 and 12। okay, same way we will write factors of 15। so 115 जार, अब 2 के टेबल में 15 नहीं आता है तो 2 को स्किप करेंगे, फिर 3 के टेबल में यस 3 5 जार, देन 4 के टेबल में नो 5 यस 5 3 जार और 15 1 जार। तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स कौन कौन हो गए 1 3 5 एंड 15। अब आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों में कॉमन क्या है 1, फिर क्या कॉमन है 3, तो इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन हुआ 3। तो पहले लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स, क्या लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से 1 एंड 3। अब हमें फाइंड करना है HCF, क्या फाइंड करना है HCF। अब HCF का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है, क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो इनमें से कौन बड़ा है 3। सो स्टूडेंट्स अवर HCF is 3। So here we will write HCF is equals to 3। Understood all of you? Now next number B। Okay, now question number B is 16 and 24। हमारा B क्वेश्चन है 16, 24। Okay, so first of all we will write factors of 16। क्या लिखेंगे factors of 16। तो 16 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं 116 जार, देन 2 8 जार, 3 के टेबल में 16 आता है नो, 4 के टेबल में यस कब आता है 4 4 जार, 5 के टेबल में आता है नो, 6 के टेबल में नो, 7 के टेबल में नो, 8 के टेबल में यस कब आता है 8 2 जार। नाउ सी 2 8 जार, उसका रिवर्स क्या हो गया 8 2 जार। अब उसके ऊपर क्या लिखा है हमने 116 जार, तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा 16 1 जार। तो स्टूडेंट्स 8 के फैक्टर कौन कौन हो गए 1 2 4 8 and 16। okay, then factors of 24। तो स्टूडेंट्स 24 के फैक्टर्स कौन कौन हैं 1 24 जार, 2 12 जार, यानी कि 12 2 जार 24 यस, 3 के टेबल में 24 कब आता है 3 8 जार, 4 के टेबल में 4 6 जार, 5 के टेबल में आता है नो, सो 6 4 जार। स्टूडेंट्स 4 6 जार, उसका रिवर्स क्या हो गया 6 4 जार। अब उसके ऊपर क्या है 3 8 जार, तो उसका रिवर्स क्या होगा 8 3 जार, 2 12 जार, उसका रिवर्स क्या होगा 12 2 जार, एंड 24 1 जार। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ हियर वी विल राइट इट्स फैक्टर्स। तो उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं 1 2 3 4 6 8 12 and 24। Now students here we will write their common factors। क्या लिखेंगे common factors। तो स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं 1 2 4 and 8। तो स्टूडेंट्स अब आप ही बताओ इनमें से सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट फैक्टर
Yes, 8. So our HCF is 8. हमारा HCF क्या हो गया इधर? 8. Students, I have discussed A and B. Now C is your homework. Okay? Okay, now give heading question number 2. Find the HCF. Find the HCF of the following numbers by using the prime factorization method. By using the prime factorization method. Okay, students, ये दूसरी मेथड है HCF फाइंड करने के लिए. Now in that our number A is 16 and 48. तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है, तो हम कुछ ऐसे तरीके से करेंगे उसको. Here I will write 16. Okay. अब स्टूडेंट्स हम 2 से स्टार्ट करेंगे. 1 के टेबल में तो हर कोई नंबर आते हैं, तो जब हम फैक्टर्स लिखते हैं तब ऐसे करेंगे. अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड है, तो हम पहले 16 लिखेंगे. अब 1 को 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे. 1 के बाद क्या आता है? 2. तो स्टूडेंट्स 2 के टेबल में 16 आता है. यस, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट कर ली है, तो अब हमें आपको ये टेस्ट याद भी रखनी है ये सब डिविजन्स के लिए. ठीक है, वो एक्सरसाइज कर ली है तो भूल नहीं जाना है. यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू कीप इन योर माइंड द डिविजिबिलिटी टेस्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स 2 के टेबल में 16 कब आता है? 2 8 जार. कब आता है? 2 8 जार. ओके, फिर 2 के टेबल में 8 आता है. देखो मैंने कैसे लिखा? 2 8 जार. मतलब 2 के टेबल में 16 कब आता है? 2 8 जार. 2 को बाजू में लिखेंगे, 8 को 2 के क्रॉस है, तो फिर 16 के नीचे. अब 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4 जार. ओके, फिर 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2 जार. और 2 के टेबल में 2 कब आता है? 2 1 जार. स्टूडेंट्स, जब तक नीचे 1 ना आए तब तक हम टेबल्स लिखते जाएंगे. ये सब नंबर्स 2 से डिविजिबल थे तो 2 ही आया. जरूरी नहीं है कि 2 2 2 ही आएगा. 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 7 9 8 ऑल नंबर्स कैन केम. ये सब नंबर्स 2 से ही डिविजिबल हो रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 2 2 लिखा है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 48. अब हम 48 के लिए भी ये सेम बना लेंगे, सिर्फ ऐसे थोड़ा, और यहाँ पर हम लिख देंगे 48. Students, if I want to check whether this number is divisible by 2 or not, how I will check? Yes, I will check its units place. कौन सी place check करूंगी? Units place. Okay? Which place I will check? Units place. Okay? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है? 8. क्या है इधर? 8. Now 8 is an even number or an odd number? Yes, it is an even number. कौन सा नंबर है ये? Even number. Okay? तो ये 2 से डिविजिबल होगा. अब हम रफ वर्क में उसका डिवीजन करेंगे. 48 डिवाइड बाई 2. 48 डिवाइड बाई 2 हम रफ में ऐसे डिवीजन करेंगे. जो स्टूडेंट्स 2 के टेबल में 4 आता है. यस, कब आता है? 2 2s are 4. So 4 minus 4 is 0. नीचे कौन उतरेगा? 8. अब 2 के टेबल में 8 आता है. यस, कब आता है? 2 4s are 8. So 2 4s are 8. Now what is 8 minus 8?
0, मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो 2 के टेबल में 48 कब आया? 2 24s are. So I will write here 2 and 24 here. 2 12s are 24, है ना? 12 2s are 24 और 2 12s are both are same. Now 2 6s are 12, then 2 3s are 6. अब स्टूडेंट्स 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं। 3 के टेबल में 3 आता है? यस। कब आता है? 3 1s are 3. ओके, सो अब हम लिखेंगे इधर 16 is equals to how many times we have multiplied 2? 1 2 3 and 4. So 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2. Okay, same way 48. How many times we have multiplied 2? 1 2 3 and 4. So 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3. Okay, now how I will find my HCF? तो स्टूडेंट्स कितनी बार 2 दोनों में रिपीट हो रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स. So that is my HCF. Now again I will write here 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2. So what is 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. So students, our HCF is 16. Understood all of you? Now moving to next question, question number B. Okay, next question, question number B is 72 and 64. 72, 64. Okay, so here we will draw lines for 72 and 64. Here I will write 64 and here I will write 72. Okay, students, now if we want to check whether this number is divisible by 2 or not, how I will check? I will check its units place. क्या चेक करूंगी? उसकी units place. unit place पर क्या है? 4. 4 is an even number or an odd number? Yes, it is an even number. So it is divisible by 2. अब हम डिवाइड करेंगे रफ वर्क में. 64 डिवाइड बाय 2. So 2 3s are 6, 6 minus 6 0. नीचे कौन उतरा? 4. 2 2s are 4, 4 minus 4 0. तो 2 के टेबल में 64 कब आया? 2 32s are. अब 32 भी चेक करते हैं. 2 1s are is 2. 3 minus 2 1. नीचे कौन उतरा? 2. So 2 6 are 12. So 12 minus 12 is 0. तो 2 के टेबल में 32 कब आया? 2 16s are. So 2 16s are. अब 2 के टेबल में 16 आता है? Yes. कब आता है? 2 8s are. फिर 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4s are. 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2s are and 2 1s are. Okay, now 72. Students, I want to check whether 72 is divisible by 2 or not. What I have to do? Yes, I will check its units place. तो unit place पर क्या दिया है? 2. Now 2 is an even number or an odd number? Yes, it is an even number. Yes, वो क्या है? Even number है. तो हम रफ वर्क में डिवाइड करेंगे. 72 डिवाइड बाय 2. स्टूडेंट्स 2 के टेबल में 7 आता है? नो, उससे कम. 2 3s are 6. Now what is 7 minus 6? 1. Now I have to bring this 2 down. It's become 12. So 2 6 are is 12. 12 minus 12 0. So 2 36 are. Now I want to check
Whether 36 comes in table of 2 or not? Yes. कब आता है? 18s are. Yes, 18 2s are is 36. So 2 18s are. Now do 18 comes in table of 2? Yes. 2 9s are. अब स्टूडेंट्स 2 के टेबल में 9 आता है? नो. 3 के टेबल में? यस. कब आता है? 3 3s are. अब 3 के टेबल में 3 कब आता है? 3 1s are. Okay. Now I will write here 72 is equals to how many times I have multiplied 2? 1, 2 and 3. So 2 multiply by 2 multiply by 2 and 2 times 3. So 3 multiply by 3. Same way 64. How many times 2 is there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 and multiply by 2. Now students, how many times 2 is repeated? 1, 2, 3. Here 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 times. Yes. So our HCF is equals to 2 multiply by 2 multiply by 2. इधर 3 है बट इधर 3 नहीं है तो 3 रिपीटेशन में नहीं आएगा. सो नाउ व्हाट इज 2 2s are 4 and 4 2s are is 8. So our HCF is 8. Students, I have discussed A and B with you. Now remaining C, D, E and F is your homework. Okay. Okay, now keep heading. Question number 3. Use the long division method. Use the long division method to find the HCF of. ओके, हमें अब यहाँ पर तीसरी मेथड यूज कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, नाउ लेट्स सी. नंबर ए इज 105 and 126. ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर एक डिवीजन जैसा बना लेंगे. ठीक है, अब अंदर लिखेंगे 126. डिवाइड करेंगे, डिवीजन मेथड है इसलिए, और यहाँ पर लिखेंगे 105. ओके, नाउ स्टूडेंट्स 105 1s are is 105. यस, so 105 1s are is 105. Now what is 6 minus 5? 1. 2 minus 0, 2. And 1 minus 1 is 0. ओके, ऐसे हुआ. फिर हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा? तो स्टूडेंट्स हम 21 को बाहर रखेंगे और यहां पर नीचे क्या लिखा था? 105. ये प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 आता है, तब तक. ओके, पहले हमने डिवाइड किया और हम यहाँ पर क्वोशंट को इग्नोर करेंगे, क्वोशंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे. सो 105 1s are is 105. अब 126 माइनस 105 कितना हुआ? 21. अब उसको डिवाइड करेंगे. ये क्या है नीचे? 105. सो दैट हियर वी विल राइट 105 को अब हम इधर लिखेंगे. स्टूडेंट्स 21 के टेबल में 105 कब आता है? 5s are. कब आता है? 5s are. सो 21 5s are is 105. अब इनको माइनस करेंगे. 5 minus 5 0, 0 minus 0 and 1 minus 1 is 0. तो स्टूडेंट्स अब हमारा रिमाइंडर 0 0 हो गया है, तो हमें आगे ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है. तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर चेक करेंगे. तो यहाँ पर ये 0 हो गया, यहाँ पर क्या आया था? 21.
So students, our HCF is 21. What is our HCF? 21 of these two numbers. Understood all of you? Now moving to next sum, that is sum number B, 225 and 475. ओके, हम उसको डिवाइड करेंगे. Here we will write 475 and here we will write 225. Okay students, now 225 ones are is 225. अब हम रफ वर्क में चेक करेंगे what is 225 multiplied by 2. 2 5s are 10, 0 here, 1 carry over, 2 2s are 4, 4 plus 1 is 5, 2 2s are 4. यहाँ पर 475 है, यहाँ पर 450 है. 3 से भी चेक कर लेते हैं. What is 3 5s are 15, 5 here, 1 carry over. What is 3 2s are 6, 6 plus 1 7, 3 2s are 6. तो ये 475 है, ये 675 है, तो ये नंबर बढ़ गया, तो हमें 2s से ही करना पड़ेगा. So 225 2s is 450. Now 5 minus 0 is 5, 7 minus 5 2, 4 minus 4 0. Students, again we will do division. यहाँ पर 25 अंदर कौन से नंबर को लिखेंगे? यहाँ पर जो माइनस किया है वो. Here we will write 450. Students, 25 ones are is 25, 25 twos are is 50. तो 45 से 50 बढ़ गया. So 25 ones are is 25. And what is 5 minus 5? 0. What is 4 minus 2? 2. अब नीचे कौन आएगा? 0. So ये हो गया 200. 25 के टेबल में 200 कब आता है? 25 8s are. कब आता है? 25 8s are 200. So 0 minus 0 is 0. 0 minus 0 is 0 and 2 minus 2 is also 0. Students, यहाँ का जो नंबर है वो हमारा HCF होगा. So students, our HCF is 25. क्या है हमारा HCF? 25. So here we will write HCF is equals to 25. Understood all of you? Now moving to next sum, sum number C. Okay, now sum number C is 875, 1000 and 1250. स्टूडेंट्स, पहले तो दो नंबर का HCF फाइंड कर रहे थे, अब हम फाइंड कर रहे हैं 3 नंबर के. कितने नंबर्स के? 3 नंबर्स के. तो पहले हम 2 को ही लेंगे और फिर तीसरा लेंगे. अब वो भी देखते हैं कैसे करेंगे. चलो पहले डिवीजन स्टार्ट करेंगे हम. Here I will write 1000 and here I will write 875. 875 ones are is 875. Students, 10 minus 5 is 5. 9 minus 7 2. 9 minus 8 1 and here 0. Okay, ये 125 है. यहाँ पर क्या है? 875. क्या लिखेंगे हम इधर? 875. अब 125 के टेबल में 875 कब आता है? चलो डिवाइड करो. यस, 8 7s are. कब आता है? 125 के टेबल में 125 7s are is 875. So 5 minus 5 0.
7 minus 7 is 0 and 8 minus 8 is also 0. ओके, अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 125 हमारा लास्ट है इधर, तो ये 1250 को हम किसके साथ डिवाइड कर देंगे, 125 के साथ. ठीक है, हमारा दूसरा स्टेप ये रहेगा, यहाँ पर हम शिफ्ट कर देंगे उसको, क्या है इधर लास्ट नंबर 1250 और यहाँ पर क्या आया 125. सो स्टूडेंट्स 125 के टेबल में 1250 कब आता है, 10,000. कब आता है, 10,000. सो 125 10,000 इज 1250. 0 minus 0 is 0, 5 minus 5 0, 2 minus 2 0, 1 minus 1 0. स्टूडेंट्स जब 3 नंबर होते हैं तो जो सबसे लास्ट में ये जो होता है वो हमारा होता है HCF. सो और HCF इज 125. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट सम नंबर D. नाउ D का क्वेश्चन है 96, 120, 96, 120 and 264. Students, here I will write inside 120 and outside I have to write 96. Students, 96 ones are is 96. Now 96 multiply by 2. So all of you do in your rough work. What is 96 twos are? 2 6 are 12. 2 here, 1 carry over. 2 9s are 18. 18 plus 1 is 19. So it's 192. तो ये 120 से 192 बड़ा है. So 96 ones are is 96. Now what is 10 minus 6? 4. Here I have to cut 2 and write here 1. 1 minus 9 is not possible, so 11. Now what is 11 minus 9? 2. And here 0. अब अंदर मुझे किसको लिखना पड़ेगा, 96. किसको लिखूंगी मैं अंदर, 96. ओके, सो 24 के टेबल में 96 आता है कि नहीं चेक करते हैं. 24 1s are is 24. 24 2s are is 48. 24 3s are 3 4s are 12. 1 carry over. 3 2s are 72. 24 8s are sorry 24 4s are, yes 24 4s are is 96. So 0 0. Now what I will do, here I have to take 264 inside and which number I will write outside, इधर लास्ट में कौन था, 24. Now divide 24 and 264. So it is 24 11s are, क्या आएगा, 24 11s are. Twenty-four 11s are is 264. 4 minus 4 0, 6 minus 6 0 and 2 minus 2 is also 0. So students, our HCF is 24. क्या है हमारा HCF, 24. Students, I have discussed A, B, C and D. E, F, G, H is your homework. Okay? Students, I hope you all of you understood the different methods of HCF. If you have any doubt, we will solve it in our live session. We end up here our today's class. We will meet soon. Till that, goodbye and take care.